Hello friends, welcome to my channel Study with Ankita and this is Ankita। हम लोग आज वोकेबलरी पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो बुक आप सामने देख रहे हैं वर्ल्ड पावर मेड इजी, ये काफ़ी अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है वोकेबलरी के लिए और इससे एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इस बुक की समरी आप लोग को देने वाली हूँ और इसमें काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। इसके साथ में ये मैराथन वीडियो आपका होगा और हो सकता है कि मैं 4-5 वीडियोज़ ऐसे लेके आऊँ। कोशिश करूँ जितने कम से कम वीडियोज़ के अंदर मैं इन्हें कंप्लीट कर पाऊँ अच्छे से, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लेवल्स की ये बुक है। इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में कई सारे रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उन रूट वर्ड्स से कई सारे वर्ड्स मिलके बनते हैं। तो अगर आपको एक रूट वर्ड पता चल जाता है तो उससे बनने वाले कई सारे वर्ड्स के बारे में भी आपकी नॉलेज हो जाती है। आपको उन वर्ड्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें समझ के अच्छे से माइंड में बैठा सकते हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ईगो। क्या है? ईगो। ईगो जो वर्ड है ये रूट वर्ड है, इससे कई सारे वर्ड्स बनते हैं। इस रूट वर्ड का भी अपना मतलब है। ईगो का मतलब होता है अहंकार, अहम भाव। कहते हैं ना कि इसके अंदर बहुत सारा ईगो है। क्या है? अहंकार है, अहम भाव है, अपने बारे में सोचने की बात है, अपने आप को जो सेल्फ के ही बारे में सोचता ज़्यादा है उसे क्या कहते हैं? घमंडी कहते हैं, अहंकारी कहते हैं ईगो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ये घमंड में रहता है। दिस इज़, तो ईगो का मतलब होता है बेसिकली अहंकार, अहम भाव। आई की बात से कहते हैं ना मैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने आप को प्रायोरिटी देता है, दैट वर्ड्स फिट्स। ठीक है, दिस वर्ड फिट्स फॉर हिम। तो ईगो, सेल्फ स्टीम, सेल्फ इम्पोर्टेंस, ये आपका ईगो में आता है। इसका एंटोनिम अगर आप देखिए, मतलब विपरीत वर्ड जो आपका होता है वो है हम्बलनेस, थोड़ा सा उदार रहना, मॉडेस्टी, नम्रता। जो ईगो में होगा, ईगो इज थिंकिंग दैट यू आर स्मार्ट पर्सन ऑन द अर्थ। एक ईगोइस्ट पर्सन जो होता है जिसके अंदर ईगोइस्ट जो वर्ड मैंने बोला अभी, ये ईगो रूट वर्ड से ही बना है, जिसे हम आगे भी देखेंगे अभी। तो जो ईगो, जिसके अंदर ईगो होता है, तो वो पर्सन सोचता है कि इस अर्थ में, इस वर्ल्ड में मुझसे ज़्यादा स्मार्ट तो कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। उसके मन में ये थिंकिंग रहती है। दैट इज़ ईगो। दिस इज़ ईगो। ईगो के बाद चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अपना क्या है। ये आता है, यहाँ पे हम लोग 2 वर्ड्स देख रहे हैं। क्या है ये वर्ड्स? देखिए, एक मिनट। तो फर्स्ट वर्ड इज ईगोइस्ट। क्या है? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट जो वर्ड है आपका, ईगो प्लस IST। IST का मतलब इधर पे होता है किसी पर्सन के लिए हम IST यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? किसी पर्सन के लिए हम IST यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जो ईगोइस्ट पर्सन है वो अपने आप को पहले रखता है। इसका मतलब देखिए, मी फर्स्ट। मी फर्स्ट का मतलब मैं पहले आऊँ, कोई भी काम हो रहा है उसमें मेरा क्या फ़ायदा है वो सोचना, कि कोई भी चीज़ है उसमें मेरा क्या फ़ायदा है। अगर वो मेरे फ़ायदे की चीज़ है देन इट इज़ ओके, अदरवाइज लेट्स गो, जाने दो उससे, मुझे क्या करना है। मीन्स वो इतना दम्भी है, इतना घमंडी है, जो अ पर्सन बिलीव्स दैट ही इज़ बेटर एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीवन एल्स। इगोइस्ट पर्सन जो होता है वो क्या सोचता है कि वो सबसे अच्छा है और जो इतने भी लोग हैं वो लोग इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उसके जैसे, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा इगोइस्ट पर्सन सोचता है। ठीक है, ईगो तो घमंड से बना ही होता है। और IST मीन्स होता है पर्सन।
IST भी रूट वर्ड है और IST का मतलब होता है पर्सन, मतलब व्यक्ति के लिए IST का यूज़ होता है। ये यहाँ पे जानने की बात है। और जो ईगोइस्ट पर्सन होता है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपने में खोया रहता है। इंट्रो मीन्स अंदर, वर्ड मतलब अंदर, अपने अंदर की तरफ शांत रहता है, अपने आप में अपने ही बारे में सोचता रहता है, करता रहता है, इंट्रोवर्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, इनके बारे में क्या डिफरेंस है ये भी मुझे बताना है, इसलिए मैं इस इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट को भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा एक वर्ड लिया है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट में देखिए ईगो लगा है, टिस्ट लगा है, तो ये दिखा रहा है आपका हाइट ऑफ कंसीट। कंसीट का मतलब होता है अहंकार, घमंड, प्राइड। ठीक है, प्राइड तो हम अच्छे वर्ड में भी ले सकते हैं, गर्व टाइप से, लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव हर चीज़ हो जाती है, एक्सेसिव थिंकिंग ऑफ आई, ठीक है, जो ज़्यादा हो जाती है तो वो अहंकार बन जाती है। तो कंसीट, CONCEIT, ईगोइस्ट क्या होता है? द हाइट ऑफ कंसीट, अहंकार की बहुत ऊपरी बात, ऊपरी भावना जो होती है, बहुत ऊंचाई, ऐसा। तो ये जो ईगोइस्ट पर्सन होता है वो एक्सट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रो का मतलब आउटसाइड, ठीक है, और वर्ट मीन्स, वर्ट का मतलब होता है बाहर, उस तरफ, जिस तो बाहर की तरफ। तो एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? वो अपने ही बारे में बात करता रहता है, ही इज़ मोर टॉकेटिव। कौन? ईगोटिस्ट। ईगो में जो टी आया है, ईगो टी, इसमें देखिए ईगोइस्ट में IST था, टी नहीं था, बट ईगोटिस्ट में टी है, आप देख रहे हैं, ईगोटिस्ट में टी है, तो टी से आप टॉक समझ जाइए। टी से आपको क्या समझना है? टॉक। तो जो व्यक्ति अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है, ही इज़ ईगोटिस्ट। ठीक है, घमंडी वो भी है, घमंडी ये भी है, मतलब ईगोइस्ट भी घमंडी है, ईगोटिस्ट भी घमंडी है सॉरी। लेकिन जो ईगोइस्ट होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, अपने बारे में सोचता है। वो आपको अपने बारे में नहीं बताया कि वो आपके अपने बारे में क्या सोच रहा है वो, लेकिन वो अपने बारे में सोचता है आई एम द बेस्ट। ठीक है, वही अपने बारे में। जो ईगोटिस्ट होता है वो अपने ही बारे में, आपने बहुतों को देखा होगा, जहाँ भी जाएंगे बस अपने ही बारे में बात करते रहते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा तुम्हें पता है किसने किया? वो मैंने किया था, मैं ऐसा करता हूँ, वो ऐसा करता हूँ, सिर्फ अपने बारे में बातें, सिर्फ अपने बारे में बातें। अ पर्सन हु ओनली टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ खुद के बारे में बात करता है, दैट इज ईगोटिस्ट। ओके, तो आई थिंक आपको दोनों का मतलब भी समझ में आ गया होगा, डिफरेंस क्या होता है ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट के में। जो ईगोइस्ट होता है वो कम बात करता है, और जो ईगोटिस्ट होता है वो ज़्यादा बात करता है। वो अपनी बात मन में रखता ही नहीं है, वो बस वो अपनी तारीफ़ें सुनना चाहता है, तारीफ़ों के लिए बताना चाहता है। दिस इज़ बोथ थिंग्स। एक वर्ड और यहाँ पर आता है ईगोटिज्म। ठीक है, द थिंकिंग एक्सेसली अबाउट आई। एक्सेसली मीन्स बहुत ज़्यादा, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की जो आदत है, दैट इज़ ईगोटिज्म। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम वर्ड पे आते हैं, दैट इज़ ईगो सेंट्रिक। क्या है यहाँ पे? ईगो सेंट्रिक। ये ईगो फिर यहाँ पे रूट वर्ड है। ओके, सेंट्रिक, सेंटर, सेंट्रिक में सेंटर। जो व्यक्ति अपने आप को हर चीज़ के सेंटर में रखना चाहता है, मीन्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहता है, अपने ही बात को बीच में, अपने आप 10 लोग के बीच में बस खुद को पाना चाहता है, दैट इज ईगोसेंट्रिक। यू कंसीडर योर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आप पूरे ब्रह्मांड के बीच में खुद को विराजमान पाते हैं कि यस आई एम राइट। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एगोइज्म, एगोइज्म का जो एक अपर लेवल होता है वो होता है। दिस टाइप ऑफ पर्सन इज इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल मतलब होता है जिसे टॉलरेट ना कर पाए, जिसे बर्दाश्त ना किया सके। जो व्यक्ति बस अपने ही बारे में सोचेगा, अपने आप को एक केंद्र बिंदु में रखना चाहेगा, किसी और को नहीं लाना चाहेगा, तो वो तो टॉलरेबल नहीं हो सकता ना सोशली।
आप अकेले बैठे कुछ भी सोचिए, लेकिन जब सोसाइटी में आते हैं आप, तो ये तो आप नहीं कर सकते, राइट। तो दैट इज़ ईगो सेंट्रिक। हम ये रूट वर्ड का यही फ़ायदा है। कैसे? अभी तो जो मान लीजिए ईगो 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 तो हम बहुत सुनते हैं, तो हमको चलो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी ये इसी तरह से कई रूट वर्ड्स होंगे जिससे आपको स्पेलिंग्स को लर्न करना दैट विल बी वेरी इजी। देन नेक्स्ट चलते हैं, क्या हो रहा है? ईगोमैनियक। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड? ईगोमैनियक। ईगो आपका रूट वर्ड है, यहाँ पे मैनियक में जो एक रूट वर्ड और छुपा हुआ है दैट इज मेनिया। मेनिया मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पागलपन टाइप से, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा लत, पागलपन की, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना चाहना, कुछ भी, दैट इज़ मेनिया, जिसे पागलपन कहते हैं। ईगोमेनिया मीन्स अ पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। डज नॉट केयर इफ़ दे हार्म अदर पीपल इन ऑर्डर टू गेट व्हाट दे वांट, वो इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं करते कि जो वो चाहते हैं उसकी वजह से क्या किसी और को तकलीफ हो रही है। ऐसे लोग डेंजरस और स्लाइटली मैड भी होते, थोड़े ऐसे व्यक्ति खतरनाक होते बिल्कुल, जो अपनी ईगो पूरी करने के लिए किसी और को हर्ट कर दें, वो क्या होगा? खतरनाक होगा, थोड़ा सा पागल भी होगा कहीं ना कहीं, नहीं यही कहेंगे। तो ईगोमैनियक का मतलब ही, इस वर्ड का मतलब ही हमारा यही हो जाता है कि जो अपनी ईगो को पूरा करने के लिए अपने लिए एकदम पागल है, ठीक है, दैट इज ईगोमैनियक। ये आपका ईगो प्लस मेनिया क्या है यहाँ पे? ईगो प्लस मेनिया, ये दो वर्ड से मिलके आपका ये एक पूरा वर्ड बनता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्ट्रुइज्म। क्या है? अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म में आप देख रहे हैं ALTRUISM, ये आपका अल्टर वर्ड्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, अल्टर रूट वर्ड है यहाँ पे। अल्टर रूट वर्ड यूज़ हो रहा है, अल्टर का मतलब होता है, ये आपका लैटिन वर्ड है। जो हमारे इंग्लिश हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स सीखते हैं वो कई सारी लैंग्वेज से, ग्रीक, लैटिन, इनसे बहुत सारे वर्ड से मिलके बनती है, जिसके बारे में अगर हम अच्छे से जान जाएं तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारे लिए रह नहीं जाता है कुछ। तो ये अल्टर जो है ये हमारा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर्स, जहाँ कहीं दूसरे की बात आ जाए दैट इज़ अल्टर, ठीक है। तो अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है एग्जैक्टली परोपकारिता, और जो परोपकारिता करता है उसे अल्ट्रुइस्ट कहते हैं, परोपकारी व्यक्ति। तो अल्ट्रुइज्म दूसरों के लिए काम करने की जो भावना होती है दैट इज़ व्हाट अल्ट्रुइज्म। एक्शन लुक टुवर्ड्स बेनिफिट्स फॉर अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्य, ये जो एक्शन होते हैं अल्ट्रुइज्म में आते हैं। और ये कौन कर सकता है? ये एक अल्ट्रुइस्ट पर्सन ही करता है, परोपकारी व्यक्ति जो दूसरों के लिए करता है। अल्टर मीन्स अदर्स, ठीक है। और IST मैंने आपको बताया था, IST जो होता है किसी पर्सन के लिए आता है, ये भी आपका रूट वर्ड होता है जो किसी पर्सन के लिए आता है, ठीक है। तो अल्टर प्लस IST अल्ट्रुइस्ट, ये अल्ट्रुइस्ट और अल्ट्रुइज्म दो वर्ड्स आपने देखे यहाँ पे, इसका मतलब हो जाता है परोपकारिता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, क्या है? अल्टरनेट। अल्टर में भी, अल्टरनेट में भी अल्टर आ रहा है, मतलब क्या कि इसमें भी कहीं ना कहीं दूसरे का भाव जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी कोई चीज़ यहाँ पर भी आ रही है। अल्टरनेट एक छोड़कर दूसरा, इसका मतलब एक छोड़कर दूसरा, किसी चीज़ का अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेटिव होना किसी चीज़ का।
एन अदर वर्ड फॉर अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेटिव के लिए दूसरा वर्ड है, मतलब इसी जगह पे हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, वैकल्पिक। अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक। अल्टर वर्ड को अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम कोई नए कपड़े लाते हैं और हमारी साइज़ फिटिंग के नहीं होते, तो उन्हें हम अल्टर कराते हैं। एक साइज़ पे वो होते हैं, उनमें हम चेंजेस कराते हैं, तो वो अल्टर बोलते हैं कि वी हैव टू डू अल्टर, आई हैव टू अल्टर। ठीक है, अल्टर कराना है किसी और से, तो वो जो चेंज होता है वहाँ पे दूसरी चीज़ आती है, दूसरी बात आती है, अदर बात आती है, तो वहाँ पर हम अल्टर यूज़ करते हैं। तो अल्टरनेट हो गया, यू स्किप वन एंड टेक द एन अदर, आप एक चीज़ को स्किप करके दूसरे पे जाते हो, एक छोड़कर दूसरा, दैट इज़ अल्टरनेट। एग्जाम्पल है दिस इज़ एन अल्टरनेट प्लान, ये इसका दूसरा प्लान, अल्टरनेट प्लान है, एक प्लान को हटा के हमने दूसरे प्लान को चूज़ कर लिया, दैट इज़ अल्टरनेट। ओके, तो अल्टर से ये वर्ड भी बनता है हमारा। नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टर ईगो। अल्टर ईगो क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अल्टर ईगो, यहाँ अल्टर भी है और ईगो भी है। यू रिफर्स टू समवन विद whom you are so close that you both do the same thing। ठीक है, ईगो का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ईगो का मतलब होता है आई से, तो मतलब आई। अल्टर मतलब होता है दूसरा, ईगो आई, ऐसे समझने की कोशिश करें, ईगो आई, ईगो खुद से रिप्रेजेंट करता है, अल्टर दूसरे से। तो मेरे जैसा ही कोई दूसरा, क्या मेरे जैसा ही कोई दूसरा अल्टर ईगो होगा। कैसे कि सपोज़ कोई आपका फ्रेंड है, हम फ्रेंड सर्कल को मान लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम फ्रेंड अपने ही जैसे देखते हैं। तो आपका कोई फ्रेंड है जिसकी खाने पीने की हैबिट्स हो गई, कोई लाइकिंग्स हो गई, बात करने का तरीका हो गया, कपड़े पहनने का तरीका हो गया, कई सारी चीज़ें एक जैसे मिलती हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका अल्टर ईगो। वो फ्रेंड आपका अल्टर ईगो हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें, या मैं कहूँ मैक्सिमम 99% कह सकते हैं उसको आप, एटलीस्ट 95% कह सकते हैं कि वो आपके ही जैसा है। ही रिजेंबल्स यू, वो आपको ही शो करता है। ठीक है, यू रिफर्स टू समवन विथ whom you are so close। अल्टर ईगो के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को रिफ़र करोगे जो आपके काफ़ी क्लोज होगा। यू बोथ डू द सेम थिंग्स, आप दोनों ही सेम थिंग करोगे। एज ए एग्जाम्पल, थिंग्स आर लाइक, एक जैसा सोचोगे, रिएक्ट सिमिलरली, एक जैसा ही कहीं ना कहीं रिएक्ट करोगे। अगर आपसे किसी ने कोई बात कही या आपके साथ कुछ हुआ तो शायद दोनों ही एक ही रिस्पॉन्स करने वाले हों। एंड आर इन टेम्परमेंट ऑलमोस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। टेम्परमेंट, गुस्से में एक, दोनों ही एक दूसरे के मिरर इमेज हो, ठीक है, एक जैसे। तो अल्टर ईगो क्या हो गया, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके जैसा हो, दैट इज अल्टर ईगो। फॉर एग्जाम्पल, योर बेस्ट फ्रेंड इज योर अल्टर ईगो। एग्जाम्पल के लिए आपको जो बेस्ट फ्रेंड हुआ वो आपका अल्टर ईगो है। तो आई थिंक आप इस वर्ड को, अल्टर ईगो क्या होता है, आप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टरकेशन। क्या है? अल्टरकेशन। ये यहाँ पर भी रूट वर्ड अल्टर ही आ रहा है ना, अल्टरकेशन। तो अल्टरकेशन होता है जो शाब्दिक वाद विवाद होता है, शाब्दिक लड़ाई होती है, जिसमें हम हाथ पैर से मार पिटाई नहीं करते हैं, बातों से आर्गुमेंट हो जाती है, हमारी डिस्प्यूट होती है, दैट इज़ अल्टरकेशन। अ वर्बल डिस्प्यूट विथ समवन, किसी के साथ हमारी
वर्बल मतलब बोल के हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अनवाइजली आर्ग्यूमेंट, एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट होती है जिसमें हम थोड़ी थोड़ी, किसी ने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा और एक फाइट से थोड़ा सा कम। अब फाइट में तो हाथ पैर चल जाते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लगते, वो भी नहीं, तो बीच की एक चीज़ हो गई ना, दैट इज अल्टरकेशन। ओके, अ वर्बल डिस्प्यूट टू समवन विथ समवन, सॉरी नॉट टू नहीं लगेगा, विद लगेगा, जब किसी के साथ की बात होती है वहाँ पे हम विद लगाएंगे। अनवाइजी आर्गूमेंट लेस देन फाइट। अ फाइट विद वर्ड्स, शब्दों से जहाँ लड़ाई की जाती है वो अल्टरकेशन होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टरेशन। अल्टरेशन क्या होता है? यहाँ भी हमारा अल्टर वर्ड आ गया, अल्टर रूट आ रहा है, ठीक है, क्या अल्टर आ रहा है यहाँ पे। अल्टर का मतलब, अल्टरेशन का मतलब हो गया अ चेंज, अब परिवर्तन, संशोधन, किसी चीज़ में कोई चीज़ सुधारी जाएगी इसमें, वो होता है अल्टरेशन। एंड अल्टरेशन इज चेंज इन और टू समथिंग, किसी चीज़ में कोई चीज़ का संशोधन किया जाता है तो वो होती है आपकी अल्टरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, ये मुझे लगता है 2 बार आ गया, अच्छा इसी स्लाइड में मैंने एक चीज़ और ऐड किया था, एक वो वर्ड अल्टरेबल। अल्टरेबल यहाँ पे देखिए, अल्टरेबल होता है ऐसी चीज़ जिसे हम चेंज कर सकें, दैट इज अल्टरेबल, ठीक है। अल्टरेबल कोई चीज़ होती है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज अल्टरेबल। अल्टरेशन किसी चीज़ में किया जाने वाला परिवर्तन, दैट इज अल्टरेशन। ओके, ये भी अल्टरेबल भी आपके अल्टर रूट से ही बना है। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में हम देख रहे हैं, जो इंट्रो है आपका, यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं। एक इंट्रो मीन्स होता है अंदर की तरफ, क्या, इंट्रो और वर्टो। देखिए वर्टो यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ट जो बना है वो वर्टो से बना है हमारा, इसका मतलब होता है टू टर्न, किसी भी तरह हम मुड़ जाएं, दैट इज। और इंट्रो मतलब इनर, इंट्रो का मतलब इनर, मतलब अंदर की ओर, ठीक है। एक होता है आउटर होता है बाहर की ओर, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंदर की ओर। तो इंट्रोवर्ट हमने अभी यूज़ किया था ईगोइस्ट के लिए, अगर आपको याद हो तो, और ईगोटिस्ट के लिए हमने क्या यूज़ किया था, एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रो का मतलब होता है इनर, अंदर की तरफ, और एक्सट्रो का मतलब होता है बाहर की तरफ, आउटर। तो ये जो वर्ड हैं, यही एक खासियत है आपकी रूट वर्ड्स की। अगर आपको आते हैं, याद हैं, तो आपको शब्दों को पहचानने में टाइम नहीं लगेगा, उनका मतलब जानने में टाइम नहीं लगेगा। तो इंट्रोवर्ट मीन्स जो अंदर की तरफ, मतलब अपनी थॉट्स में सोच रहा है, बैठा है, कुछ भी है। इंट्रोवर्ट को हम गलत नहीं कहेंगे, वो गलत ही है। हमने ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में डिफरेंस बताने के लिए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का यूज़ किया था। हमारे जो बहुत ज़्यादा योगी, ध्यान करने वाले लोग जो होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो तो इंट्रोवर्ट ही होते हैं, वो कम ही बात करते हैं, तो बाहर की जगह पे कम ही रहते हैं ना, सोशल वो कम होते हैं, दे आर इंट्रोवर्ट। लेकिन क्या खराब होते हैं सब? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट का मतलब यहाँ पे हम समझते हैं, इफ़ योर थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न्स इनवर्ड्स, अगर आपके थॉट्स जो हैं वो लगातार अंदर की तरफ है, मतलब अंदर अपने आप में आप सोचते हैं, बात नहीं कर रहे, अपनी बात की तरफ बाहर की तरफ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोवर्ट। दे फील मोर कंफर्टेबल फोकसिंग ऑन इनर थॉट्स और आइडियाज rather than व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड। ऐसे लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपने ही अंदर के थॉट्स को सोचने में, अपने विचार करने में
ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बजाय अपनी चीज़ों को बाहर व्यक्त करने में या सोचने में कि बाहर क्या हो रहा है। दैट इज़ इंट्रोवर्ट। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। आपको इस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मीन्स बाहर की तरफ। यहाँ पे एक्सट्रो यूज हुआ है, दैट इज दिस मीन्स आउटर। वर्टो, वर्ट वही वर्टो जो हमने पहले भी यूज किया था, टू टर्न, बाहर की तरफ। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, बहिर्मुखी होता है, और इंट्रोवर्ट को अंतर्मुखी बोलते हैं और इसे बहिर्मुखी बोलते हैं। आउट गोइंग, सोशली एंड कॉन्फिडेंट पर्सन। मोस्ट ऑफ टाइम जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं दे आर कॉन्फिडेंट, बिकॉज वो किसी बात करने में शाई नहीं होते, सोचते नहीं है कि कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो जो कि अपने अंदर अंदर में रहते हैं तो उन्हें बात करने की उतनी आदत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ टाइम दे फील नर्वस, ठीक है, अगर किसी से बात करने की बात आती है तो ये चीज़ हो जाती है आपकी एक्सट्रोवर्ट। ऐसे व्यक्ति को बहिर्मुखी कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो और वर्ट। एक्सट्रो मीन्स आउटर और वर्ट मीन्स टू टर्न, बाहर की तरफ जो टर्न होता है, तो वो होता है एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब होता है बोथ। देखिए ये वहाँ पे भी एक रूट आ रहा है, हम देख रहे हैं एम्बी। एम्बी का मतलब होता है बोथ, मतलब दोनों, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ सोचता हो, इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों ही दिशाओं में, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी। ही इज एम्बीवर्ट। वर्ट मतलब टू टर्न। इस शब्दों को तोड़ के हमने समझ लिया उन्हें कि इनका मतलब क्या है ना। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के बराबर प्रतिभा जिसमें होती है। मतलब जब टाइम हुआ, सोशल आप हो, सोशली आपके बाहर लोग बैठे हैं, आपसे कोई मिलने आए, फ्रेंड्स हैं, किसी से आप बात भी कर लेते हो, आपको उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। और जब कोई नहीं है, आप एकांत में हो, आप शांत हो, आप सोच भी रहे हो, आपको उसमें भी कोई उबियत नहीं हो रही, मोनोटोनस आपके लिए नहीं हो रहा है कि कोई तो चाहिए बात करने के लिए, ऐसा भी नहीं है, तो ये आपका एम्बीवर्ट हो जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ है एम्बीवर्ट, मतलब इन बोथ डायरेक्शंस। ऐसे व्यक्ति में ये ज़रूर होता है कि अक्सर वो दूसरों से जब बात करते हैं शायद पहले ना करें, क्योंकि वो थोड़े इंट्रोवर्ट भी होते हैं, तो सोचते हैं कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ क्या हो। लेकिन जब कोई बात वो करते हैं तो फिर कॉन्स्टेंटली बात करते हैं, और जब वो शांत रहते हैं तो लंबा शांत हुए रहते हैं। इन्हीं खासियत होती है। सो दीज टाइप ऑफ पर्सन्स कॉल्ड व्हाट, एम्बीवर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। तो आप देख रहे हैं एम्बी से पहले एक वर्ड आया था, अभी फिर से एक एम्बी करके वर्ड आया है। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या है ये, एम्बीडेक्ट्रस। एम्बी मतलब बोथ, इन बोथ डायरेक्शंस, और डेक्ट्रस, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, निपुण, जिसे कोई स्किल आती हो, दक्ष किसी चीज़ में, तो दोनों तरह से दक्ष होता है। एबल टू यूज राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली। ऐसा व्यक्ति जो अपने लेफ्ट एंड राइट दोनों ही हाथों का यूज़ इक्वली कर पाता है, उसे क्या कहते हैं, एम्बीडेक्ट्रस कहते हैं, ठीक है। दोनों ही हाथों से अपने लेफ्ट एंड राइट का एक ही इक्वल स्किल से आपका यूज़ कर लेना, ये किसका आर्ट होता है, डेक्स्ट्रस का होता है। और फ्यू ऑफ अस आर नेचुरली एम्बीडेक्स्ट्रस। बहुत कम लोग होते हैं हम लोग में जो एम्बीडेक्ट्रस होते हैं नेचुरली, जो दोनों ही हाथ से काम कर पाए, वरना मोस्टली लोग राइट हैंड से ही कर पाते हैं, लेफ्ट हैंड से कहाँ पे कर पाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस को हम देखते हैं
एम्बी का मतलब होता है इन बोथ डायरेक्शन। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। OUS आया है एडजेक्टिव, सफिक्स लगा है हमारा। सफिक्स प्रीफिक्स, सफिक्स पीछे लगता है, प्रीफिक्स पहले लगता है। जैसे हिंदी में हमने पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। उसी तरह सफिक्स और प्रीफिक्स होता है इसमें। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट हम देख रहे हैं, ये भी जो आपका वर्ड बना है यहाँ पे, मिसो का मतलब यहाँ पे मिसिन, यहाँ पे कौन सा रूट वर्ड आ रहा है आपका, मिसिन। मिसिन से मिसो बना है यहाँ पे। मिसो का मतलब होता है टू हेट, घृणा, किसी से घृणा करना, मिसिन। और जिनिस्ट का जिन, गायनी जो आ रहा है इसका मतलब होता है विमेन, ये वुमेन के लिए यूज़ होता है। और IST फॉर द पर्सन। मिसो टू हेट, जिन, जिन जो आपका है वुमेन, और IST आपका पर्सन के लिए आता है। तो ये मिला के क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो वुमेन से हेट करता है उसे हम मिसोजिनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसोजिनिस्ट कहते हैं, जो वुमेन से हेट करता है। अ पर्सन हु हेट्स, डिसलाइक्स वुमेन, डिसलाइक्स नापसंद करना, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला व्यक्ति, इसे कहते हैं मिसोजिनिस्ट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। नेक्स्ट देखते हैं मिसोजिनिस्ट। देखने में डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन है नहीं। अगर आप इसका रूट वर्ड्स आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का अभी जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको इस बुक में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, उन्होंने हर तरह से यूज़ कराए हैं वर्ड्स को, इससे आपको आपके माइंड में आराम से बैठ जाते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिसेंथ्रोप। क्या है मिसेंथ्रोप? मिसेंथ्रोप में भी देखिए मिसिन वर्ड आया है, ये भी रूट वर्ड है। मिसेंथ्रोप आया है, इसका मतलब होता है टू हेट। मिसेंथ्रोप का मतलब होता है टू हेट। मिसेंथ्रोप में मिसिन है, और ये देखिए एंथ्रोप है, ये होता है एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, मानव जाति। IST फॉर अ पर्सन, जब IST पर्सन के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे IST यूज़ करते हैं। तो मिसेंथ्रोप क्या मतलब हो गया इसका? अ पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी। ऐसा व्यक्ति IST से अ पर्सन क्या करता है, डिसलाइक करता है, किसे? मैनकाइंड को, ह्यूमन काइंड को डिसलाइक करता है। तो मानव द्वेषी कह सकते हैं, लोगों से द्वेष रखने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो लोगों को पसंद नहीं करता है, ह्यूमन काइंड पसंद नहीं करता है, वो लोगों से दूर रहना पसंद करता है, दैट इज कॉल्ड मिसेंथ्रोपिस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट में हम देख रहे हैं मिसिन, ये यहाँ पर फिर आया है, इसका मतलब टू हेट होता है। देखिए इतनी बार ये रूट वर्ड्स यूज़ होते हैं कि आप ऑलरेडी याद हो जाते हैं, है ना। और गेमिस्ट में जो गोमो आया है, गोमोज आया है, इससे बना है। और IST से पर्सन के लिए, किसी पर्सन की बात हो रही है। तो क्या कह रहा है, मिसिन का मतलब हो गया हेट करना, गोमोज का मतलब होता है शादी, ठीक है, गोमोज का मतलब होता है शादी, और IST फॉर पर्सन। तो मिला के क्या बन गया, अ पर्सन हु हेट्स
मैरिज। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, उसे क्या कहते हैं? मिसोगेमिस्ट। ओके, मिसोगेमिस्ट कैसे कहते हैं? अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, ऐसा व्यक्ति जो शादी से डिसलाइक करता है, दैट इज मिसोगेमिस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? यहाँ पे एक रूट वर्ड आया है एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज ये इससे मिलके बना है, इसका मतलब होता है माइंड काइंड, मानव जाति, ह्यूमन काइंड। ठीक है, और फिर लॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो जो लॉजी बना है ये लोगोस से बनाए हैं। ठीक है, ये भी ग्रीक वर्ड है आपका, लोगोस से बना है, जिसका मतलब होता है लॉजी, इसका मतलब होता है साइंस, विज्ञान। एंथ्रो देखिए, फिर से देख लीजिए, एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैनकाइंड, मैन के लिए आता है ये। ठीक है, मानव जाति के लिए आता है। और फिर उसके बाद लोगोस, ये आपका अध्ययन, विज्ञान, स्टडी, साइंस कह दीजिए, स्टडी कह दीजिए, किसी चीज़ की जो अध्ययन करते हैं मानव जाति की जो अध्ययन करते हैं उसके लिए आता है। तो एंथ्रोपोलॉजी अ स्टडी, देखिए स्टडी दिया हुआ है, अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, ऐसा अध्ययन जो मानव जाति की विकास के लिए, जो विकास मानव जाति के विकास के लिए अध्ययन किया जाता है, उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मानव विज्ञानी, मानव विज्ञान, मानव विज्ञानी आपका हो जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ पे अगर आपका GIST हो जाता है, अगर यहाँ पे लॉजी की जगह IST अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ पे मानव विज्ञानी, वैसे ये मानव विज्ञान आना चाहिए लेकिन मानव विज्ञानी के लिए यहाँ पे IST होना चाहिए। दिस इज एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, आप ये थिंक समझ गए होंगे क्या है ये। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये आपका है, नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट। यहाँ पे रूट वर्ड आया है फिल। एक मिनट, हाँ, रूट वर्ड क्या है आपका? फिल। फिल होता है लव ऑफ, बिलव्ड। फिलैंथ्रोपिस्ट, PHIL, फिल है, ये लव के लिए है। जहाँ पर भी आप देख लेंगे फिल, जैसे आपने देखा मिसिन, MISEIN, MISEIN, मिसिन का मतलब क्या होता है बताइए कमेंट करके। मिसिन का मतलब होता है टू हेट। क्या होता है? घृणा करना, हेट करना। और यहाँ पर फिल का मतलब होगा किसी से प्रेम करना, प्यार करना। ठीक है, किसी के लिए अच्छी भावना रखना, दैट इज वहाँ पे फिल आता है, हम वहाँ पे फिल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे फिल देखा, एंथ्रोप, यहाँ पर भी एंथ्रोप आ गया, जो हमने अभी पीछे देखा था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए देखा था, वहाँ पे एंथ्रोप आया था। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। क्या होता है? एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, मानव जाति। और IST इज फॉर पर्सन। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता हो, वन हु लव्स मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता हो बजाय घृणा करने के, उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि यहाँ पे देखिए रूट वर्ड से हमने कैसे पढ़ा, फिल का मतलब लव, एंथ्रोप। ठीक है, मानव जाति, IST, पर्सन की बात हो रही है। एंथ्रोपोलॉजी हो जाए तो
इसी चीज़ की जो स्टडी होती है, इस चीज़ का जो विज्ञान होता है, मैन काइंड से प्रेम करने का जो विज्ञान है, उसे हम फिर फिलंथ्रोप यहाँ पे लॉजी लग जाएगा, फिलंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पे न्यू वर्ड आया है, मोनोगैमी। क्या है? मोनोगैमी। अब जो मोनोगैमी है, मोनो का मतलब होता है वन। क्या होता है? वन। किसी एक चीज़ के लिए हम मोनोगैमी वन का यूज़ करते हैं। गोमोज हम मैरिज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, शादी के लिए, मैरिज के लिए हम गोमोज रूट वर्ड यूज़ करते हैं। तो इन दोनों ये वर्ड से मिलके बना हुआ है। क्या है इसका मतलब? वन मैरिज। मोनो का मतलब वन, और गैमी गोमोज का मतलब शादी। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग और स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम। ठीक है, एक समय पर एक व्यक्ति से शादी करने की जो प्रैक्टिस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे हम मोनोगैमी ही कहते हैं। ठीक है, उसे एक पतित्व कहते हैं। वैसे अगर आप एक से ज़्यादा शादी करेंगे तो दैट इज़ नॉट लीगल। उसके लिए आपको पहले एक से तलाक लेना होगा, डाइवोर्स लेना, उसके बाद आप दूसरी शादी करते हैं, तो दिस इज़ लीगल। सो अपने सोसाइटी में मोनोगैमी ही लीगल है, इसके अलावा सब इलीगल है। ठीक है, तो मोनोगैमी, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग और स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, बाईगैमी। बाईगैमी क्या है? यहाँ पे बाई का मतलब हो गया टू, दिस इज ऑल्सो रूट वर्ड। बाई का मतलब हो गया टू, गोमोस का मतलब हो गया शादी से, मैरिज। ओके, बाई मीन्स टू, ऑलवेज रिमेंबर इट। कहीं पर भी ये रूट वर्ड आपको मिल जाए, जरूरी नहीं इन्हीं वर्ड्स में मिल रहा है, इस जगह पे मिलेगा। ये रूट वर्ड कहीं पर भी किसी भी वर्ड पे मिलता है, इसका मतलब तो वही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होगा। तो हमेशा ये बात माइंड पे रखिएगा। तो बाईगैमी आपका हो जाता है टू मैरिजेस। क्या है? टू मैरिजेस। द ऑफेंस ऑफ मैरिंग समवन व्हाइल ऑलरेडी मैरिड टू अनदर पर्सन, है ना। अगर एक पर्सन से आप मैरिड हो और उसके बावजूद भी किसी और से शादी कर लेते हो, दैट इज बाईगैमी, कि दो शादी की बात आ रही है। तो बाईगैमी इज नॉट लीगल, इट इज इलीगल, बट बाईगैमी कहते हैं टू मैरिजेस को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, क्या है? पॉलीगैमी। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारा। पॉली का मतलब होता है मैनी। और गोमोस का मतलब आप देख के आ गए, टू वर्ड्स, गोमोस मैरिज। ठीक है, गोमोस का मतलब हो गया मैरिज। पॉलीगैमी, इसका मतलब हो गया बहुविवाह। द प्रैक्टिस और कस्टम ऑफ हैविंग more than one wife or husband at a same time, this is called polygamy। एक टाइम पे कई सारे हस्बैंड या वाइफ रखना, एक से ज़्यादा, दैट इज दो से ज़्यादा, दैट इज पॉलीगैमी। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया। पॉली और गोमोस, ये दो रूट्स आप समझ गए इन तीन वर्ड्स में। नेक्स्ट देखते हैं, एसेटिक। एसेटिक है आपका यहाँ पर। एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी और योगी। एसेटिक आपका बनता है एस्केटेस से। ठीक है, एस्केट्स आपका बनता है एसेटिक। एस्केटिस जो होता है वो आपका मॉन्क या हर्मिट के लिए यूज़ होता है। मॉन्क या हर्मिट का मतलब होता है तपस्वी, योगी, सन्यासी, इन्हें हम हर्मिट या मॉन्क कहते हैं। और एस्केटिक जो पूरा वर्ड है आपका, अ मॉन्क लिव्स अ लॉन्ग लाइफ,
तपस्वी योगी के लिए यूज़ होता है। जो मॉन्क्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम लॉन्ली लाइफ ही वो एकांत में जाके रहना पसंद करते हैं। तो ये वर्ड एस्थेटिक उनके लिए आता है, किसके लिए, तपस्वी योगी जो होते हैं, मॉन्क्स जो होते हैं, उन्हें हम वहाँ पे एस्थेटिक यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, गॉश्री। गॉश्री ये वर्ड आपका वर्ड है। गॉश्री जो होता है ये रूट वर्ड आपका बना है यहाँ पे गॉश, इससे मिलके बना है। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। अब एग्जैक्टली मीनिंग गॉश्री का क्या होता है, क्लमजी, टैक्टलेस, एम्बैरेसिंग, मतलब किसी भी अच्छे सेंस में हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्लमजी भद्दा, टैक्टलेस बिना काम का, एम्बैरेसिंग मतलब जो आपको शर्मिंदगी जिससे मिले आपको, वो उन सब के सेंस में आपका गॉश्री का यूज़ होता है। अब मैंने यहाँ पर आपको रूट वर्ड का मतलब बताया लेफ्ट हैंड, आप कहोगे इसका लेफ्ट हैंड से क्या लेना देना है। तो आप देखते हैं कि जितने भी हम परफेक्ट वर्क अपने करते हैं वो हम राइट वर्ड से करते हैं, राइट हैंड से करते हैं, बिकॉज राइट हैंड हमारा अक्सर ज़्यादा चलता है, ज़्यादा यूज़ होता है। तो राइट हैंड बोलते ना वो उसका राइट हैंड है, इसका मतलब है कि उसकी जगह पे वो है, या फिर ही इज़ परफेक्ट। जो राइट हैंड इसके बारे में बात की जा रही है, ही इज़ परफेक्ट। तो कहते राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड इज़ नॉट परफेक्ट, लेफ्ट हैंड इज़ इम्परफेक्ट यूजुअली। अगर आप एम्बीडेक्स्ट्रस नहीं हो तो आप इम्परफेक्ट हो लेफ्ट हैंड से, आपका लेफ्ट हैंड इतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना राइट हैंड करेगा यूजुअली। ठीक है, जनरली यही होता है। इसलिए जो यहाँ पे आपका गॉश है उसे लेफ्ट हैंड बोला जाता है, जिसका मतलब होता है क्लमजी या टैक्टलेस या एम्बैरेसिंग, मीन्स ऑकवर्ड, अनसोफिस्टिकेटेड वेज, कोई भी काम करने का ना अच्छा तरीका। गॉश्री आता है आपका यहाँ पे ऑकवर्ड के सेंस में, थोड़ा बेतुका टाइप का, अजीब टाइप का, उसे कहते हैं गॉश्री, जो गॉश से बना है, लेफ्ट हैंड से बना है आपका। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या है नेक्स्ट वर्ड आपका, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब डर्मेटोलॉजिस्ट में आप देख रहे हैं डर्मा, क्या है ये, डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन। क्या मतलब होता है, स्किन, डर्मा। कई सारी आपकी जो स्किन से रिलेटेड जो मेडिसिन्स आती हैं उनके नेम्स में भी डर्मा लिखा होता है, कभी आपने नोटिस किया हो, अगर होगा तो आपने जाना होगा ये बात। तो डर्मा का मतलब होता है स्किन और डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके अलावा डर्मा आगे लोगोस या लॉजिस, लॉजी का भी यूज़ हो रहा है, और IST मैंने नहीं लिखा है, मैंने कई बार आपको बताया, चूँकि IST का मतलब होता है पर्सन। ठीक है, तो वर्ड क्या है आपका, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा मीन्स स्किन, त्वचा। ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी, साइंस उस चीज़ की। अ ब्रांच ऑफ मेडिकल डीलिंग with the skin, a branch of medical dealing with the skin, its structure, function and the diseases. डर्मेटोलॉजिस्ट, ये डर्मेटोलॉजी होती है, और जो स्किन का डॉक्टर होता है, जो इसके डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, त्वचा रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, स्किन के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। आपको डॉक्टर्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो डॉक्टर किस चीज़ के डॉक्टर को इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, सबके अपने नेम होते हैं। तो आई थिंक जब इसे आप पढ़ेंगे, ये बुक पढ़ेंगे, तो आपको उन सब के बारे में पर्टिकुलर, अभी हमने बिहेवियर के बारे में देखा कि किसी का बिहेवियर, पर्सनालिटी होती है, हमें कौन कौन सी पर्सनालिटी को क्या क्या बोलते हैं, वो हमने भी देख के आ गए। अब हम डॉक्टर्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही इस बुक में हर चीज़ को बहुत अच्छे से इन्होंने कवर करके रखा हुआ है। दैट्स व्हाई दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो हमने देखा डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं वर्ड अपना टैक्सीडर्मिस्ट एंड पैचिडर्म। इसके पहले ये एक स्लाइड देख लेते हैं। हाइपोडर्मिस एंड एपिडर्मिस, ठीक है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे दो वर्ड्स लिए हैं मैंने, हाइपोडर्मिस एंड एपिडर्मिस। यहाँ पे आप देखिए एक स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पिक्चर मैंने लेके रखी हुई है, द लेयर्स ऑफ द स्किन, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं क्या मतलब है। ये लेयर्स कैसे होती है हमारी स्किन की, वो दिखाने के लिए। देखिए ये स्किन है आपकी और दिस इज डिवाइडेड 3 पार्ट्स। क्या? एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो उसी एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस की बात की गई है, उसको समझाने के लिए मैंने ये पिक यहाँ से उठाई है आपकी, ताकि आप समझ जाओ। एपिडर्मिस होता है जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, जो आपकी स्किन होती है, ऊपर की जो स्किन होती है हाथ की कहीं की भी, वो आपकी एपिडर्मिस होती है। क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। और जो डर्मिस होती है ये क्या होती है? ये बीच की स्किन होती है, जिसमें हमें इन्फेक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इसमें होती है। डर्मिस हो गई। और उसके अंदर की जो बॉटम लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस होती है। गॉट इट? हाइपोडर्मिस। आई थिंक आप समझ गए होंगे। 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे ऊपर की लेयर जो होती है, जो हमें दिखाई पड़ रही है। फिर डर्मिस हो गई, उसके अंदर कोई हम कुछ भी लगाया, हमें एक्ने पिंपल्स ऐसे हो जाते हैं, किसी को कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो इसी डर्मिस में हुई। फिर हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो अब चलिए समझ लेते हैं इनको, क्या है हाइपोडर्मिस। जो आपका डर्मा वर्ड था वो यहाँ पर भी यूज़ हुआ है। हाइपो अंदर की तरफ जो लेयर होती है स्किन की, दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉटम लेयर ऑफ द स्किन। ओके, नेक्स्ट वन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो आपका हो गया है, जो ऊपर की तरफ जो होती है, टॉप मोस्ट लेयर जो स्किन होती है, विच इज कॉल्ड एपिडर्मिस। आपको पिक देख के समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट पीछे आते हैं अपनी स्लाइड पे। हमने ये 2 वर्ड्स देखे, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस, और हमने जो इनके डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहा? डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। अब देखते हैं टैक्सीडर्मिस्ट और पैचिडर्म है, इनका मतलब क्या होता है। तो टैक्सीडर्मिस्ट जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं चर्म प्रसाधक। अब ये कौन होता है, क्या होता है, इसको देखते हैं हम। क्या होता है ये टैक्सीडर्मिस्ट? देखिए डर्मा वर्ड से ही आपका बन के आ गया है ये भी वर्ड, दैट्स वाई यहाँ पर हम डर्मा ही रूट वर्ड हमारा चल रहा है। अब टैक्सीडर्मिस्ट क्या होता है? चर्म प्रसाधक। उसका काम क्या होता है? जो टैक्सीडर्मिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है? अ टैक्सीडर्मिस्ट इज अ पर्सन whose job is to prepare the skins of dead animals and birds and fill them with a special material to make look as if they are alive। क्या करते हैं ये? जो एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं उनकी स्किन को ये लोग निकाल लेते हैं, और चाहे वो एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, उनकी स्किन को ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि किसी दूसरे जानवर को बनाने के लिए, एनिमल को बनाने के लिए, बर्ड को बनाने के लिए, उसके अंदर तो ये जो स्टफ़ भरते हैं वो फेक स्टफ़ होता है। उसको भर के उसके ऊपर जो रियल की इन्होंने स्किन यूज़ की है उस एनिमल की, उससे इसे ये पैक कर देते हैं, कवर कर देते हैं, तो लगता है कि हाँ ये एकदम रियल का एनिमल है। तो वही जो कि ये लोग काम करते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। व्हाट इज कॉल्ड? टैक्सीडर्मिस्ट। ये वही होते हैं चर्म प्रसाधक, ठीक है। नेक्स्ट वन है पैचिडर्म।
पैचीडर्म क्या होता है? जो मोटी चमड़ी का एनिमल होता है, जानवर होता है, वो हमारा पैचीडर्म होता है। एन एनिमल विद unusual thick skin like a elephant, rhinoceros। तो बोला कि an animal with an usually thick skin like an elephant, rhinoceros। जो मोटी चमड़ी का जानवर होता है, जो एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैचीडर्म। ठीक है, जैसे एलिफेंट, राइनोसेरस, ये सब हमारे पैचीडर्म में आते हैं। डन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस क्या होता है? ये प्रकार की हमारी जब किसी स्किन पे सूजन या जलन जैसी हो जाती है, उसकी वजह से जो पैचेस पड़ जाते हैं, इरिटेशन, इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज़ डर्मेटाइटिस नाम की एक डिसीज़ हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं डर्मेटाइटिस। ये भी हमारा वर्ड डर्मा के से बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन, द मेडिकल स्पेशलिस्ट डीलिंग विद द चाइल्ड बर्थ। अच्छा, ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होता है? ये वर्ड ये कौन से डॉक्टर होते हैं, कौन होते हैं, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि रूट वर्ड यूज हुआ है, दैट इज ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स होती है, इसे कहते हैं मिडवाइफ। मतलब जो हमारे यहाँ पे दाई आया जो होती हैं, उनको हम मिडवाइफ कहते हैं। उसी से ये मिलके बना है ऑब्स्टेट्रिक्स। और ICAN का मतलब होता है एक्सपर्ट। ठीक है, ICAN का मतलब होता है एक्सपर्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन हो गया जो मेडिकल में चाइल्ड बर्थ में एक्सपर्ट होता है, उन्हें ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। तो मिडवाइफ जो होती हैं, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वुमेन इन लेबर टू एड डिलीवरी ऑफ इन्फेंट। जब नवजात शिशु की डिलीवरी होती है, उस टाइम पे इनका काम क्या होता है कि ये डिलीवरी के टाइम पे लेबर रूम में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। तो उस चीज़ में स्पेशलिटी होती है ना, किसमें? और डॉक्टर हु इज़ स्पेशली ट्रेन टू डील प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ऐसे डॉक्टर जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ को डील करने में एक्सपर्ट होते हैं। ICA, यहाँ पे न्यू वर्ड आपको मिला है ICIAN, जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट। ठीक है, सो ऑब्स्टेट्रिशियन ऐसा डॉक्टर जो चाइल्ड बर्थ में उनकी केयर करने में एक्सपर्ट होता है, उसे ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन क्या होता है? देखिए, पीडियाट्रिशियन भी आपके यहाँ पे पैडोज रूट वर्ड है, पीडिया। ये किससे बना है? पैडोज। पैडोज का मतलब होता है चाइल्ड। चाइल्ड से मिलके बना है। नेक्स्ट आपका आता है IATRIA, आइट्रिया, पेडिट्रिशियन। आइट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। ICAN फिर एक्सपर्ट, जो इससे पहले वर्ड में भी हमारा आ चुका है एक्सपर्ट के लिए। तो पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड मेडिकल हीलिंग एक्सपर्ट, बच्चों का चिकित्सक। ऐसा व्यक्ति, अ मेडिकल डॉक्टर हु मैनेजेस द फिजिकल बिहेवियर एंड मेंटल केयर फॉर चिल्ड्रेन बर्थ अंटिल एज 18। ऐसे डॉक्टर जो बच्चे ग्रो अप कर रहे होते हैं, उनके एक एक बिहेवियर को, फिजिकल बिहेवियर को रीड करते हैं, उनके मेंटल स्टेटस क्या होता है उसको वो रीड करते हैं, और उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। उनको ठीक करने में, उनको हील करने में जो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें ही हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं। ऐसे डॉक्टर्स को कहते हैं बच्चों का चिकित्सक, दैट इज़ पीडियाट्रिशियन। ओके, तो ये बना है आपका पैडोस का मतलब होता है चाइल्ड, एट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, और ICAN इज एक्सपर्ट। तो पीडियाट्रिशियन
मेडिकल हीलिंग ऑफ अ चाइल्ड। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा म्यूजिशियन। म्यूजिशियन की स्पेलिंग क्या होती है? MUSICIAN। यहाँ पर भी ICIN हो गया। तो जो म्यूज़िक का एक्सपर्ट होता है, जो म्यूज़िक का कंपोज़र होता है, उससे हम म्यूजिशियन बोलते हैं। एक वर्ड आता है फिजिशियन। फिजिशियन इज़ नॉट अ सर्जन। कोई सर्जन नहीं होता ये, लेकिन फिजिशियन आपको जब आप नॉर्मल कोई तबीयत आपकी ख़राब होती है, कुछ देखता करता है, वो फिज़िकली आपको दवा देने, ड्रग्स देना, सब देखने करने में, डिसीज़ को हैंडल करने में एक्सपर्ट होता है, दैट इज़ फिजिशियन। ठीक है, तो IAN का मतलब हो जाता है किसी पर्टिकुलर फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है। ओके, आपका एक वर्ड और इस बुक में यूज़ होता है इलेक्ट्रीशियन। जो इलेक्ट्रॉनिक काम करता है, उनमें जो भी काम होता है, वायरिंग होती है, जो भी होती है, उनमें जो एक्सपर्ट होता है दैट इज़ इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रिक के साथ में ICIAN मिल जाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रीशियन। तो वो उस चीज़ का एक्सपर्ट बना देता है पर्टिकुलर व्यक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है वर्ड हमारा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है आपका सेकंड, नेक्स्ट वर्ड है। यहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में ये जो आपका वर्ड है आई के लिए क्या आया है, एक मिनट, ऑप्थेल्मोस। ठीक है, ऑप्थेल्मोस आया है, ये आई के लिए, इसका मतलब होता है आई, आँखें। ऑप्थेल्मोस का मतलब आँखें होता है, और इसी से ये मिलके बना है। ऑप्थेल्मोस इसका रूट वर्ड है। और क्या है? लोगोज। लोगोज का मतलब वो स्टडी या साइंस हम पहले भी देख चुके हैं। तो जो आई, आँखों का जो स्टडी इसने किया होता है, ऐसा व्यक्ति कौन होता है ऐसा व्यक्ति? नेत्र विशेषज्ञ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं ऐसे। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को जो नेत्र विशेषज्ञ होता है। अ मेडिकल प्रोफेशनल हु स्टडीज एंड ट्रीट्स प्रॉब्लम्स एंड डिसीजेस ऑफ द आई। ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रोफेशनल जो आँखों से रिलेटेड जो जितनी डिसीज़ होती हैं उनको वो ठीक करता है, उनके रोगों का जो विशेषज्ञ होता है उसे कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं नेत्र विशेषज्ञ। ठीक है, तो ये आपके 3 रूट्स हैं, इनसे मिलके बना है ये। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होता है आपका, वो किससे मिलके बना है? वो मिलके बना है, आपका रूट वर्ड है ऑप्सिस। ऑप्सिस का मतलब होता है साइट और विज़न, दृष्टि के लिए आता है, साइट या विज़न, ऑप्सिस। और मेट्रन मतलब मेजरमेंट। तो ये कौन होते हैं जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं? वो कोई सर्जन नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, लेकिन ये आपके आँखों का कोई सर्जरी नहीं करेंगे, उससे डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन जो आपकी विज़न होती है उसे वो चेक करते हैं। अगर ग्लूकोमा है, ऐसा कुछ है, तो आपको उसके लिए ग्लासेस लगाने हैं, उनका पूरा मेज़रमेंट करते हैं, उसके डॉक्टर होते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, दे आर डॉक्टर्स एंड डोंट परफॉर्म सर्जरी। वो सर्जरी भी नहीं करते हैं, लेकिन उसका मेज़रमेंट करते हैं। आपकी जो साइट होती है उसके विज़न का जो मेज़रमेंट करते हैं उससे ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। और ये आपके 2 रूट वर्ड ऑप्सिस और मेट्रन से मिलके बना हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन वर्ड आया है हमारा, ये ऑप्टिक्स, ये 2 रूट वर्ड्स और मिलके बने हैं। क्या है ये? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब लाइट से होता है, प्रकाश से होता है। हमारे आँखों में जब कोई प्रकाश पड़ता है, रोशनी पड़ती है, तो वो रेटिना में पड़ता है, फिर उसके परिवर्तित होकर के हमें वो सामने जो व्यक्ति होता है, चित्र होता है, जो भी हम देखते हैं वो हमें दिखाई पड़ता है। तो सारा खेल तो लाइट का ही होता है। जब हम फिजिक्स में लाइट का चैप्टर पढ़ते हैं, उसी में ही तो ये हम पढ़ते हैं, लाइट। ये सारी चीज़ें, लेंसेज और जो भी हैं, ये सब उसमें पढ़ते हैं। तो क्या होता है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिशियन क्या कैसे बनना है? ऑप्टिक्स और आईसीएन जो लाइट का विशेषज्ञ होता है। अ पर्सन हु मेक्स लेंसेज एंड ग्लासेस, है ना।
ये दूर से दिख रहा है, पास से दिख रहा है, कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, इसको कैसे मैनेज करते हैं? लेंसेज से मैनेज करते हैं ना, ग्लासेस लगाते हैं उससे मैनेज करते हैं। दिस इज ऑप्टिशियन। स्पेशलिटी इज ऑप्टिक्स। किसकी स्पेशलिटी होती है? ऑप्टिक्स, ऑप्टिशियन की होती है। ऐसे व्यक्ति जो लेंसेज और ग्लासेस आपको फिट करता है। और ऑप्टिक्स मतलब लाइट, और ऑप्सिस का मतलब हमने क्या देखा पीछे? ऑप्सिस का मतलब हो गया साइट और विजन। मेट्रन का मतलब हो गया मेजरमेंट। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। और इसके पीछे हमने क्या देखा? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, नेत्र विशेषज्ञ। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से प्यार करता है। फिल और एंथ्रोप, IST, फिलैंथ्रोपिस्ट, इससे मिलके बना है। फिर उसके बाद मोनोगैमी, एक शादी, गोमोस मतलब शादी, मोनो मतलब वन। फिर बाईगैमी, दो शादियाँ, बाईगैमी, गोमोस मतलब शादी, है ना, गोमोस मतलब शादी, और बाई मतलब टू। नेक्स्ट पॉली, पॉली मीन्स, पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे, गोमोस मतलब शादी। फिर उसके बाद क्या है? एसेटिक, तपस्वी, योगी के हमने यूज़ किया था। और यहाँ पे एस्केट्स हमारा जो है ये रूट वर्ड यूज़ हो रहा है मॉन्क के, हर्मिट के लिए, एसेटिक। फिर उसके बाद गॉश्री, गॉश्री गॉश से बना है। गॉश का मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मैंने आपको बताया था। लेफ्ट हैंड हमेशा स्किलफुल नहीं होता है, इसलिए उसे कम अच्छा माना जाता है ना। तो हमेशा हम देखते हैं पूजा पाठ हर चीज़ में राइट हैंड का यूज़ होता है, लेफ्ट हैंड अच्छा नहीं माना जाता। और वो जो लेफ्ट हैंड होता है, गॉश का मतलब लेफ्ट हैंड होता है, और वही उसी से गॉश्री बना होता है। तो वो आप कहीं भी गॉश्री देखिए तो आप कुछ नहीं याद आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये लेफ्ट हैंड यहाँ पर यूज़ होता है। इसका मतलब ये अच्छे के सेंस में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ऑकवर्ड। ओके, पेडागॉजी, आई थिंक पेडागॉजी हमने नहीं देखा है, ये देख लेते हैं। पेडागॉजी हमारी पैडोस से मिलके बना होता है। पैडोस का मतलब चिल्ड्रन होता है, हमने अभी इससे पहले देखा है बीच में। पैडोस का मतलब चिल्ड्रन होता है, ठीक है। और एगोगोज का मतलब होता है लीडिंग और लीडर, जो किसी को लीड करे या किसी चीज़ में लीड करता हो, या कोई लीडर हो। लीडर तो नेता को बोलते हैं, और नेता क्या लोगों को लीड करता है, लेकिन हमें कहाँ लीड करना है? बच्चों की बात की जहाँ लीड की जाती है। इसे शिक्षा शास्त्र भी बोलते हैं ना हम, जो बच्चों के लिए जो क्या उसे बोलते हैं, कौन सब्जेक्ट एक होता है टीचिंग में जो आता है, पेडागॉजी। उन्हें अच्छे से चीज़ पता होगी क्या है ये। द आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रेन, द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रेन, दिस इज पेडागॉजी। तो पेडागॉजी आप किससे मिलके बना है? एक पेडोस, चिल्ड्रन इसका मतलब होता है, और एगोगोज, ठीक है, इससे ये बना हुआ है। इसका मतलब है द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन, उनके बारे में जो अध्ययन करता है, चिल्ड्रंस के बिहेवियर्स के बारे में, उनके बारे में पूरा डिटेल से पूरा अध्ययन करता है, उसका टीचर होता है, उसे पेडागॉजिस्ट कहते हैं। और इसके देखिए और वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, पेडागॉग, वर्ड्स इन पेडागॉजी, ऐसा व्यक्ति जो पेडागॉजी में, वर्ड्स का मतलब दक्ष होता है, ऐसा व्यक्ति जो पेडागॉजी में दक्ष होता है वो आपका पेडागॉग होता है। गॉग का मतलब, एगॉग का मतलब वह लीडर। अभी पहले के टाइम पे जो पेडागॉजी अभी भी यूज़ होता है, लेकिन जो पेडागॉग था पहले के टाइम पे ठीक था, लेकिन अभी इसको जो यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं शो ऑफ करने वाला व्यक्ति, जो इस चीज़ का शो ऑफ करता है, दैट इज़ पेडागॉग्स। क्या होता है? पेडागॉग्स। इसके अलावा दूसरा वर्ड दिया हुआ है हमें यहाँ पे, डेमागॉग।
यहाँ पे डेमागॉग में हम देखेंगे डेमोज, डेमागॉग में हम देख रहे हैं ये डेमोज वर्ड आया है। डेमोज का मतलब होता है लोग, डेमोज का मतलब लोग से लेते हैं द पीपल। तो डेमागॉग अ लीडर ऑफ पीपल, तो जो लोगों को लीड करता है पीपल, इसे नेगेटिव सेंस में ले लिया जाता है, जो लोगों को भड़काता है डेमागॉग, या जो अपनी बात में नहीं, जब लोग बात करता है कोई लीडर होता है और बात करते हैं तो वो लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनकी बात सुनने लग जाते हैं, जो वो कहते हैं वो उनके रास्ते में चलने लग जाते हैं। तो दैट इज़ डेमागॉग, अ लीडर ऑफ द पीपल। डेमागॉग किससे बना है? डेमोज रूट वर्ड यहाँ पर है, डेमोज, और एगॉग मीन्स जो लीडर होता है उनका, ठीक है, जो लीड करता है। जब यहाँ पे पेडोस चिल्ड्रन को लीड किया तो पेडागॉजी हो गया, पेडागॉग हो गया वर्ड्स इन पेडागॉजी, और जब यहाँ पे लोगों को लीड करते हो यहाँ पर डेमागॉग हो गया। यहाँ पे डेमोज के लिए द पीपल यूज़ करते हैं। आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट हमने देख लिया, त्वचा रोग विशेषज्ञ। डर्मा जो वर्ड है ये हमारे स्किन के लिए यूज़ होता है। लोगोस स्टडी के लिए लोगोस लगाते हैं हम, अध्ययन के लिए तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाता है। IST फॉर द पर्सन, किसी पर्सन के लिए हम क्या करते हैं? IST यूज़ करते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ आपको पहले। और क्या है आगे देखते हैं। टैक्सीडर्मिस्ट एंड पैचीडर्म। टैक्सीडर्मिस्ट कौन था? ऐसा व्यक्ति जो असली जानवर की जो स्किन होती है उसको निकाल के नकली में जो स्टफ़ होते हैं उनमें भर के उनकी स्किन में भर देता है और किसी जानवर या किसी पक्षी का रूप को दे देता है, तो वो हमारा टैक्सीडर्म होता है, ठीक है। चर्म प्रसाधक। पैचीडर्म होता है मोटी चमड़ी का जानवर, ऐसा व्यक्ति ऐसा एनिमल जिसकी जो स्किन होती है थोड़ी थिक होती है, तो उसे कहते हैं पैचीडर्म। ओके, नेक्स्ट वन इज हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? हमने यहाँ पे पिक में देखा, यहाँ पे हमें 3 लेयर्स दिखाई पड़ रही हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस हो गई वो आपकी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, एपिडर्मिस, ऊपर की जो स्किन होती है वो एपिडर्मिस हो जाती है। और डर्मिस आपकी जो सेकंड नंबर की लेयर होती है जिसमें हमें इन्फेक्शन या कुछ भी होता है, सारी प्रॉब्लम्स आती है, डर्मिस में आती है। और हाइपोडर्मिस सबसे नीचे की जो बॉटम लेयर होती है दैट इज हाइपोडर्मिस। ओके, तो हमने देखा हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, ये दोनों रूट वर्ड किससे? डर्मा से मिलके बने हैं, इसलिए बनी बात है कि ये त्वचा स्किन से रिलेटेड वर्ड होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, डर्मेटाइटिस। ये हमारा एक टाइप का डिसीज़ होता है जब स्किन में एक्जिमा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, जलन, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, तो वो जो बीमारी होती है उसे हम डर्मेटाइटिस कहते हैं, डर्मेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। ये भी डर्मा से मिलके बनी होती है। ऐसे ही एक स्किन से रिलेटेड किस बीमारी किसके लिए है उसके लिए एक आती है मेडिसिन, मैडर्मा, तो ME डर्मा, वहाँ पर भी डर्मा लगा हुआ था। ऐसे ही बहुत से मेडिसिन भी होती हैं जहाँ पे डर्मा यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिशियन हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे दिया एग्जाम्पल नहीं दिया तो पहले पढ़ा था, ये देखिए एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको ऐसे बता दिया है कि फिजिशियन, म्यूजिशियन, मैजिशियन, इलेक्ट्रीशियन, इन सब के आगे IAN लग गया, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। म्यूजिक का जो एक्सपर्ट होता है, जो डॉक्टर, फिजिशियन होते हैं हमारे, जो हमारे बॉडी के एक्सपर्ट होते हैं, देखने के, सर्जन नहीं होते कोई ऐसे, लेकिन वो हमारी दवाइयाँ हमें दवा दे देते हैं देख के। और इलेक्ट्रीशियन, मैजिशियन जो जादू में एक्सपर्ट होता है, मैजिशियन जादू करने में एक्सपर्ट होता है, तो ICN जहाँ लग जाता है वो एक्सपर्टीज बताता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम अपना पीडियाट्रिशियन। देखा हमने, जो बच्चों का चिकित्सक होता है, पीडियाट्रिशियन में पेडोस से हमारा चाइल्ड का बन जाता है। आइट्रिया मेडिकल हीलिंग के लिए कहते हैं। आइसिन एक्सपर्ट,
तो जो बच्चों की मेडिकल हीलिंग कर पाए ऐसे चिकित्सक को बच्चों का चिकित्सक कहते हैं, जो उसकी स्टडी करते हैं प्रॉपर उनके बिहेवियर की और उसे डील करते हैं, वो पीडियाट्रिशियन हो गया। नेक्स्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमने देखे। ऑप्थेल्मस से ये बना है, उसका मतलब आई होता है। और लोगोज साइंस से स्टडी, IST फॉर पर्सन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नेत्र रोग विशेषज्ञ, ठीक है। अ मेडिकल प्रोफेशनल हु स्टडीज एंड ट्रीट्स प्रॉब्लम्स डिसीजेस ऑफ आई। ऐसा मेडिकल प्रोफेशनल व्यक्ति जो आँखों से लड़ता है, आँखों की बीमारियों से उनको ट्रीट करते हैं और उसके लिए मेडिसिन देते हैं, वो क्या होते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? ऑप्सिस, साइट या विज़न के लिए इसे देखते हैं। मीटर मतलब मेजरमेंट होता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट दे आर नॉट, वो डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो आपकी विज़न देख के या फिर ग्लूकोमा है कुछ क्या है उसको देख करके आपको ग्लासेस दिलाते हैं, दिखाते हैं, फिट करते हैं या आपको क्या कौन सा ग्लास लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। दोज आर ऑप्टोमेट्रिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन क्या, यहाँ पे देखा हमने ऑप्टिशियन जो वर्ड है ऑप्टिक्स और आइसियन फॉर एक्सपर्ट और ऑप्टिक्स फॉर लाइट, इससे मिलके बना है। तो ये क्या है? स्पेशलिटी इन ऑप्टिक्स, अ पर्सन हु मेक्स लेंसेज ग्लासेस। ऐसा व्यक्ति जो ग्लासेस और लेंसेज बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमने पॉली मतलब पहले भी देख चुके। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। यहाँ पे हमने जब देखा था गायनेकोलॉजिस्ट तो उसमें हमने देख लिया है वुमेन, गायनी, ठीक है। और एंड्रोस मतलब मेल। तो गायनी का मतलब होता है विमेन से और एंड्रोस का मतलब होता है मेल से और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। क्या बताया मैंने? पॉली मतलब बहुत सारे, गायनी विमेन के लिए होता है और एंड्रोस मेल के लिए होता है, ठीक है। तो पॉलीजिनी यहाँ पे दिया है। द मैन हैज़ मैनी वाइफ्स। पॉलीगिनी क्या मतलब होता है? ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारी बीवियाँ होती हैं, उसे कहते हैं पॉलीसिनी, ठीक है। हमने पॉलीगैमी देखा था, शादी से वो गैमी, शादी गोमोस से आ गया था, बट यहाँ पॉलीसिनी देख रहे हैं जो विमेन के लिए है, जो बहुत सारे वुमेन्स रखता है, बहुत सारी विमेन रखता है, ठीक है। और ये नेक्स्ट है पॉलीएंड्री। एंड्री फॉर मेल, एंड्रोस। पॉलीएंड्री, अ वुमेन हु हैज़ 2 और मोर हस्बैंड, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा हस्बैंड्स होते हैं, उसे पॉलीएंड्री कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर पॉली से मैनी, एंड्री से मेल के लिए आ रहा है। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं ये रूट वर्ड्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, इनका रिविज़न कर लेते हैं। ईगो का मतलब होता है सेल्फ। जब ईगो खुद की बात कर दी जाती है वहाँ पे ईगो आता है। अल्टर, अदर, जब दूसरे की बात करते हैं तो वहाँ पे अदर आता है। वर्टो, टर्न, मतलब टू टर्न, किस तरफ, अंदर या बाहर। इंट्रो या एक्सट्रो, इंट्रो होता है इनसाइड, एक्सट्रो होता है आउटसाइड, ठीक है। एम्बी मतलब बोथ, इन इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, दोनों डायरेक्शन से जब बात होती है तो वहाँ पे एम्बी आता है। मिसिन फॉर हेट, मिसोजिनिस हमने पढ़ा था। तो ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से हेट करता है उससे हम मिसोगेमिस्ट भी होता है, मिसोजिनिस्ट भी होता है। मिसोजिनिस्ट वो होता है जो महिलाओं से हेट करता है, मिसोगेमिस्ट वो होता है जो शादी से हेट करता है, ठीक है। उसके बाद एंथ्रोपोस, मैनकाइंड। एंथ्रोपोस हमने पढ़ा था, वो मैनकाइंड के लिए आता है, ठीक है। ये तो रूट वर्ड्स हो गए। और देखते हैं आगे भी रूट वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। गायनी वुमेन के लिए आता है, गैमोस मैरिज के लिए आता है, ठीक है। एस्केटिस ये आपका मॉन्क के लिए आता है। मेनिया मैडनेस
पागलपन, किसी चीज़ के लिए ऑब्सेशन, वो मेनिया होता है। डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड, जो मैंने आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड बताया था, डेक्स्ट्रस, ठीक है। एम्बीडेक्ट्रस का मतलब जो दोनों हाथ से काम करने में निपुण होता है, एम्बीडेक्ट्रस कहलाता है। तो मतलब राइट हैंड, ठीक है। डेक्स्टर माने निपुणता, राइट हैंड मतलब निपुणता, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और क्या कहा है, मोनोज मतलब वन, मोनोज मीन्स वन, बाई मीन्स टू, पॉलीज मीन्स बहुत सारे, एंड्रोज मीन्स मेल। ओके, नेक्स्ट वन। ये आपके रूट वर्ड्स यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका सेशन 5 तक ये बुक से मैंने कंप्लीट कर दिया है, और ये तो वीडियो यहीं पर मैं कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें कि जितने ये मैंने आपको वर्ड्स कराए हैं उन सब के रिवीजन सेशन सारे करवाऊँगी। जितने भी रिवीजन पर्टिकुलर वर्ड्स के सबके पूरे प्रॉपर कराने हैं, और उसके आगे सेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेरे वीडियोस मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा, और कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न कुछ भी है या कोई सजेशन हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।